हेलो बच्चों, मैं सत्येंद्र कुमार आप लोग को रक्षाबंधन पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज हम लोग सिमिलर ट्रायंगल के लास्ट थ्योरम साइड एंगल साइड सिमिलरिटी पर हम लोग थ्योरम देखेंगे। थ्योरम क्या है, किस तरह से ये थ्योरम की मदद से हम दो ट्रायंगल को सिमिलर कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे पहले से बच्चों मैं बताना चाहता हूं कि किसी भी एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए हम क्या करते हैं, तो खूब सारा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ता है ना। और प्रैक्टिस के लिए हमें सैंपल पेपर्स की जरूरत पड़ता है और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक का भी जरूरत पड़ता है। तो बच्चों ये मेरे पास सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2021-22 के लिए जो आने वाला है नया सैंपल पेपर, उसका मैं ये बहुत अच्छे 15 सैंपल क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं। इसको आप बहुत अच्छे से सॉल्व कीजिए। ये जो नया पैटर्न निकाला है, जो सीबीएसई का जो नया पैटर्न है रिड्यूस्ड सिलेबस, उस पर दिया गया है। उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, आप उस लिंक के थ्रू ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और भी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की भी क्वेश्चन बैंक का मैं लिंक डाल दूंगा। आप उस लिंक के थ्रू क्या कर सकते हैं, तो परचेज करके बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना। तो कोई भी एग्जाम में बैठने से पहले उसके लिए बहुत सारा प्रैक्टिस का जरूरत पड़ता है। प्रैक्टिस करने से क्या होता है, तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और ये भी पता चलता है कि मेरी तैयारी किस तरह से है ना। जो आपका एग्जाम होने वाला है नवंबर-दिसंबर में, फर्स्ट टर्म होगा, उसके लिए अभी से बच्चों आप क्या करें, तो तैयारी शुरू कर दें। तो चलते हैं हम लोग अपने सिमिलर ट्रायंगल पर, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी पर। ये थ्योरम क्या बोलता है, ये कहता है वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर एंगल ऑफ ट्रायंगल। ओके, कहने का मतलब है कि सपोज हमारे पास एबीसी एक ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल डीईएफ है। मान लिया जाए कि एंगल ए, इस ट्रायंगल एबीसी का एंगल ए एंगल डी के बराबर है और साइड्स इंक्लूडिंग दिस एंगल आर प्रोपोर्शनल, यानी जो भी साइड इंक्लूड कर रहा है इस एंगल को, एंगल ए और एंगल डी को, वो क्या है, तो प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स ए बी बाई डी जो क्या है, ए सी बाई डी एफ के बराबर है। तो बोलता है कि दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल होता है, मतलब कि दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल का दो एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर हो और इस एंगल को इंक्लूड करने वाले साइड्स भी आपस में प्रोपोर्शनल हो, तो दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। दैट मीन्स अगर एंगल ए बराबर एंगल डी हो जाए और ए बी बाई डी और ए सी बाई डी एफ हो जाए, तो ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए हमारे पास दो क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया है कि वो इक्यू एंगुलर होने चाहिए, दैट मीन्स कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होने चाहिए। नंबर सेकंड क्राइटेरिया क्या है कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होने चाहिए, तो आपस में प्रोपोर्शनल होना चाहिए। दैट मीन्स इनके रेशियो जो होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो वो बराबर होगा। तो अगर हम समहाउ अगर ये प्रूफ कर दें कि एंगल ए एंगल डी के बराबर है, एंगल बी एंगल ई के बराबर है और एंगल सी एंगल एफ के बराबर है, तो अकॉर्डिंग टू ट्रिपल ए क्राइटेरिया ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, उसके लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगा। उससे पहले देखते हैं क्या दिया हुआ है हमें दिया हुआ एबीसी और डीईएफ दो ट्रायंगल है जिसमें एंगल ए एंगल डी के बराबर है और एबी साइड एबी और डी का जो रेशियो है वो एसी बाई डीएफ के बराबर है। ठीक है, इतना दिया हुआ है हमें थ्योरम में। हमें प्रूफ क्या करना है, तो ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल डीईएफ का। उसके लिए बच्चों हमें कुछ कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगा। क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो हम मान के चलेंगे कि जो एबी के लेंथ बीपी के बराबर एक लेंथ डी पर काटेंगे और एसी के बराबर एक लेंथ डी क्यू डीएफ पे हम लोग काटेंगे। ठीक है, और डी और क्यू को मिला देंगे। अब चलते हैं प्रूफ में। प्रूफ में क्या है, तो हम देखेंगे ट्रायंगल एबीसी और डीपीक्यू में क्या है हमारे पास में। तो वी हैव इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ। ठीक है, तो इन दोनों ट्रायंगल में क्या दिया हो, तो एंगल ए एंगल डी के बराबर है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी गिवन है। ओके,
और क्या दिया हुआ, हमने कंस्ट्रक्शन से क्या माना है कि ए बी जो है वो किसके बराबर है, डीपी के बराबर बाय कंस्ट्रक्शन, एंड साथ ही AC बराबर जो है वो DQ के बराबर है, ये भी बाय कंस्ट्रक्शन। तो ट्रायंगल ABC में एक D के बराबर हो गया, AB DP के बराबर, AC DQ के बराबर हो गया। तो अकॉर्डिंग टू साइड एंगल साइड टू ट्रायंगल्स विल बी कंग्रुएंस, यानी ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DPQ क्या हो जाएगा, तो कंग्रुएंस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABC विल बी कंग्रुएंस टू ट्रायंगल DPQ बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, कंग्रुएंस का क्राइटेरिया। अगर ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंस हो गया तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स CPCT के अनुसार बराबर होंगे, यानी दैट मीन्स एंगल B इज इक्वल टू एंगल P एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यानी B जो हो गया P के बराबर एंगल C Q के बराबर हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो बोर्ड करके इसे मिटाना पड़ेगा। तो आप पॉज करके इसे नोट कर लीजिए, हम आगे की तरफ चलते हैं। ऑलवेज जब भी आप इस तरह के ऑनलाइन कोर्सेज किया कीजिए, ऑनलाइन क्लास या ऑफलाइन क्लास करें यूट्यूब वगैरह पे, तो हमेशा नोट बनाया करें अपना, है ना, खुद से नोट बनाइए। इससे क्या होगा, आपका रिहर्सल भी हो जाएगा और इट विल इम्प्रूव योर कॉन्फिडेंस, दैट मीन्स यू आर एबल टू डू, यू आर डूइंग, यू आर प्रैक्टिसिंग अलोंग विथ मी। ठीक है, तो चलिए, तो क्या हो जाएगा, अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस और कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का आंसर एंगल B P के बराबर हो जाएगा, एंगल C Q के बराबर हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं, हमें दिया क्या हुआ है, हमें पता है वी हैव क्या है, तो दिया हुआ है AB बाई D का जो रेशियो है वो AC बाई DF के बराबर है। बट हम लोगों ने माना है AB जो है DP के बराबर है, तो हम इसको DP से रिप्लेस कर देते हैं AB को, और AC को रिप्लेस कर देते हैं DQ से। ओके, DF। अगर किसी ट्रायंगल में, नाउ यू विल सी दैट इन ट्रायंगल DEF में वी हैव द रिलेशन, क्या रिलेशन है, तो DP बाई D जो बराबर है DQ बाई DF के। तो अगर ऐसा है तो ये ट्रायंगल में DEF में अकॉर्डिंग टू योर थियर्स थ्योरम क्या हो जाएगा, तो ट्रायंगल DPQ सॉरी PQ जो लाइन जो हमने ज्वाइन किया है वो EF के पैरेलल होगा। तो क्या हो जाएगा, इसलिए लाइन सेगमेंट PQ will be parallel to लाइन सेगमेंट EF फ्रॉम BC प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोल सकते हैं या थियल्स थ्योरम बोल सकते हैं, थियल्स कन्वर्स थ्योरम, थियल्स कन्वर्स थ्योरम। जब PQ पैरेलल हो गया EF का, तो ये एंगल P कॉरस्पॉन्डिंग एंगल E के बराबर हो जाएगा और एंगल Q कॉरस्पॉन्डिंग एंगल F के बराबर हो जाएगा। दैट मीन्स कि एंगल P बराबर एंगल E कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। PQ और ये लाइन पैरेलल हो गया, ये ट्रांसवर्स हो जाएगा, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ओके, इसी अनुसार से एंगल Q बराबर एंगल F, ये भी क्या है, हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, अब चूंकि BP के बराबर है तो यहां और यहां से क्या हो जाएगा,
एंगल बी पी और ई के बराबर हो जाएगा, है ना। सो एंगल बी बराबर पी बराबर ई के बराबर हो जाएगा, एंड एंगल सी बराबर क्यू बराबर एफ के बराबर हो जाएगा, एज वेल एज एंड एंगल डी बराबर क्या है, एंगल ए। सो अकॉर्डिंग टू ट्रिपल ए क्राइटेरिया, एंगल क्राइटेरिया, हमारा दोनों ट्रायंगल डी ए बी सी और डी ई एफ क्या हो गया, तो सिमिलर हो गया। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्रायंगल डी ई एफ का फ्रॉम ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो इस तरह से बच्चों हम लोग देखते हैं कि दो ट्रायंगल को सिमिलर करने का एक और क्राइटेरिया हमारे पास क्या है। तो अगर दो ट्रायंगल है, उनमें से कोई एक एक एंगल दोनों का, है ना, इसका एक एंगल और इसका एक एंगल अगर आपस में बराबर हो जाए और इनके इंक्लूडिंग साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल हो, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, तो सिमिलर हो जाता है ना। तो ये एक क्राइटेरिया है दो ट्रायंगल को सिमिलर करने का, ठीक है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट थ्योरम, जो इस चैप्टर का लास्ट थ्योरम है, उसकी तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। तो बोलता है कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉन किया गया फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ऑफ राइट ट्रायंगल। सपोज वी हैव अ राइट ट्रायंगल ABC इन विच एंगल A इज राइट एंगल। उसमें बोलता है कि फ्रॉम वर्टेक्स A a line is drawn to the side BC, okay, line is AD is perpendicular to line BC। तो सिंस ABC क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सो BC will be its hypotenuse, ओके। तो बोलता है कि देन द ट्रायंगल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द परपेंडिकुलर, इस परपेंडिकुलर के दोनों तरफ का जो ट्रायंगल है वो आपस में क्या होंगे, सिमिलर होगा। आपस में नहीं, पहले तो पूरे ट्रायंगल में सिमिलर होगा, उसके बाद बोलता है वो खुद का भी आपस में सिमिलर होगा। यानी कि ट्रायंगल अगर बोला जाए ADB या DBA क्या होगा, तो ट्रायंगल ABC के सिमिलर होगा। सिमिलरली ट्रायंगल DAC विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, एंड उसके बाद बोलता है ट्रायंगल DBA इज सिमिलर टू ट्रायंगल DAC। हमें ये प्रूफ करना है, हमें ये तीन थ्योरम प्रूफ करना है, ठीक है। तो दिया हुआ ट्रायंगल ABC क्या है, जिसमें एंगल BAC क्या 90 डिग्री है, AD परपेंडिकुलर हो गया BC का, और ये हमें साबित करना है। तो प्रूफ चलते हम लोग प्रूफ की तरफ। पहला प्रूफ साबित करेंगे, फर्स्ट नंबर ऑफ प्रूफ। पहला क्या बोलता है, ठीक है। तो वी हैव इन ट्रायंगल DBA एंड ट्रायंगल ABC, इसमें क्या है, क्या कॉमन है देखते हैं। तो ABC ट्रायंगल में और DBA में एंगल B दोनों में कॉमन है। एंगल B इज इक्वल टू एंगल B, जो कि कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBA, ठीक है। उसके बाद ये जो कि परपेंडिकुलर AD है BC पे, तो एंगल ADB क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा एंगल BAC का, है ना। दोनों क्या है 90 डिग्री के बराबर। इस अनुसार से अगर कोई दो ट्रायंगल में दो एंगल बराबर हो जाए दोनों ट्रायंगल का, तो तीसरा खुद ब खुद बराबर हो जाता है, और हम बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू डबल ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी बोथ ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल एंगल AA सिमिलरिटी, यानी डबल एंगल सिमिलरिटी के अनुसार ट्रायंगल DBA और ABC क्या हो जाएगा, तो सिमिलर हो जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ट्रायंगल DBA सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, किसके अनुसार, तो फ्रॉम
डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। तो एंगल बी दोनों में कॉमन है, एंगल ए डी बी 90 डिग्री है, बी ए सी भी 90 डिग्री है। इस तरह से दो एंगल बराबर हो गया, तो दोनों ट्रायंगल कन्वीनियंस हो गया। दूसरे नंबर पे चलते हैं, इस वाले थ्योरम पे होता है कि ट्रायंगल इन ट्रायंगल डी ए सी एंड ट्रायंगल ए बी सी, फिर इसमें क्या कॉमन है, डीएसी में एंगल सी बराबर ट्रायंगल एबीसी में भी एंगल सी क्या है, कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल, ठीक है। उसके बाद एंगल डीएसी में एंगल डी यानी एडीसी या सीडीए बोले क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा एंगल VAC का, जो कि 90 डिग्री के बराबर है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ट्रायंगल DAC सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ABC फ्रॉम डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। इस तरह से ये दोनों थ्योरम प्रूव हो जाता है। लास्ट थ्योरम में प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। चलिए इसको प्रूव करते हैं। इन ट्रायंगल DBA, इन ट्रायंगल DBA एंड ट्रायंगल ABC, इसमें क्या है, तो हमारे पास है एंगल ADB प्लस एंगल CDA बराबर 90 डिग्री। उसके साथ साथ क्या है, तो इन ट्रायंगल ADB में, इन ट्रायंगल DAB में क्या है, तो एंगल B प्लस एंगल BAD क्या है, तो 90 डिग्री के बराबर है। ये एंगल और प्लस ये एंगल इस 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और क्या है, इस ट्रायंगल ABC में, सॉरी ABC में ये ट्रायंगल DAC है, ट्रायंगल DAC में क्या है, तो DAC में क्या है, तो एंगल इन ट्रायंगल DAC में एंगल C प्लस एंगल CAD बराबर 90 डिग्री है। ये वाला एंगल और प्लस ये वाला एंगल 90 डिग्री के बराबर होगा। अब इन तीनों से देखा जाए तो क्या है, तो इसको कंपेयर करें तो CAD या ADB और CDA, इसमें क्या हो गया, एंगल CAD एंगल B प्लस C 90 डिग्री है एक्चुअली, हाँ यहाँ से हम लिख सकते हैं और लिख सकते हैं क्या, एंगल B प्लस एंगल C बराबर 90 डिग्री। अब इन तीनों में कंपेयर किया जाए, अगर इसको कंपेयर करें तो क्या हो जाएगा, ये दोनों एंगल बराबर है, ठीक है। ये जो कि पूरा 90 डिग्री के बराबर, ये पूरा 90, तो ये वाला होल इस होल के बराबर हो जाएगा। और एंगल B दोनों में कॉमन है तो कट जाएगा, तो एंगल C बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से एंगल C बराबर हो जाएगा एंगल BAD। सिमिलरली अगर इस वाले इसको और इसको हम कंपेयर करें तो क्या आने वाला है, तो आएगा CC कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल B बराबर हो जाएगा एंगल CAD का।
यानी एंगल सी जो है वो किसके बराबर है, बी ए डी के बराबर, बी ए डी इसके बराबर, और एंगल बी किसके बराबर है, तो सी ए डी के बराबर, ये वाला इसके बराबर, और 90 डिग्री दोनों में कॉमन है, तो 90 डिग्री तो क्या हो गया, ट्रिपल ए से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया, यानी कि इसलिए ट्रायंगल डी बी ए विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ए सी का फ्रॉम ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। कैसे, एक बार फिर से समझते हैं। ट्रायंगल डी बी ए में और ट्रायंगल डी ए सी में ए डी बी, ए डी बी और ए डी सी या सी डी ए 90 डिग्री के बराबर होगा, ये दोनों सॉरी प्लस में 180 डिग्री के बराबर, ये आपस में बराबर है, एक्चुअली ये एंगल आपस में बराबर है 90 डिग्री, ठीक है। अब ट्रायंगल डी ए बी में देखें, डी ए बी में तो एंगल बी प्लस एंगल बी ए डी क्या है, तो 90 डिग्री है, ये दोनों क्या है, तो 90 डिग्री इसके बराबर होगा, दोनों का सम क्या होना चाहिए, तीनों को जोड़े और 180 के बराबर करें तो ये घट जाएगा, तो एंगल ए प्लस एंगल बी क्या हो जाएगा, सॉरी एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी 90 डिग्री के बराबर। सिमिलरली ट्रायंगल डी ए सी में एंगल सी प्लस एंगल सी ए डी 90 डिग्री के बराबर होगा। उसके साथ साथ पूरे ट्रायंगल ए बी सी में देखें तो एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होगा, 90 डिग्री के बराबर है, एंगल ए 90 डिग्री है। अब इन दोनों को कंपेयर करें, फिर इसको कंपेयर करें, इसको कंपेयर करें, इसको कंपेयर करें, अगर इसके साथ कंपेयर करते हैं तो एंगल बी कॉमन हो गया, कट जाएगा, एंगल सी बी ए डी के बराबर हो जाएगा, और अगर इसको कंपेयर करें तो एंगल सी कट जाएगा, तो एंगल बी बराबर सी ए डी हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, और ये दोनों आपस में बराबर 90 डिग्री का, इसलिए क्या हो गया, तीनों एंगल क्या कॉरेस्पॉन्डिंग तीनों एंगल बराबर हो गए, इसलिए ट्रायंगल क्या हो जाएगा, डी बी ए सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल डी ए सी का फ्रॉम ट्रिपल ए क्राइटेरिया से। इस तरह से इस चैप्टर का सारा थ्योरम प्रूफ हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ प्रॉब्लम शुरू करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमने बताया आपको कि प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, तो प्रैक्टिस के लिए मैं एक सैंपल क्वेश्चन पेपर आता है सीबीएसई का, जो कि इस बार नए पैटर्न पे आएगा आपके लिए और रिड्यूस सिलेबस में आएगा, तो प्लीज आप उसको लेकर के प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका एग्जाम का प्रिपरेशन अच्छा हो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। अगर जो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।